नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात में 5वें चरण में मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी की हुई हैं। पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। कानपुर देहात के मतदाता जालौन गरौठा लोकसभा सीट की भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र पर सांसद का चुनाव कर संसद तक पहुंचाकर देश की सरकार चुनने का काम करेंगे। 5वें चरण में कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा में मतदान कल यानी कि 20 मई को होगा, जिसको लेकर 403 पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। कानपुर देहात के मतदाता अपने मत का प्रयोग कर अपनी सरकार चुनने का काम करेंगे। जालौन गरौठा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा 2014 और 2019 का चुनाव जीत चुके हैं। तीसरी बार भी आला हाईकमान ने भानु प्रताप वर्मा पर भरोसा जताकर प्रत्याशी बनाया है। वहीं कड़ी टक्कर देने के लिए सपा समर्पित गठबंधन प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार चुनाव मैदान में हैं। और नारायण दास की अगर हम बात करें तो नारायण दास अहिरवार बसपा सरकार में विधायक और मंत्री रह चुके हैं। तो वहीं जालौन गरौठा सीट से बसपा प्रत्याशी के रूप में सुरेश चंद्र गौतम चुनावी मैदान में हैं और वह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ एक दूसरे के बयानों के तीर भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तो आने वाली 4 जून की तारीख ही तय करेगी कि किसको जीत मिलेगी और किसको हार, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने 294 मतदान केंद्र और 403 मतदान बूथ बनाए हैं, जहां कानपुर देहात के 3,51,190 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनको लेकर के आज कलेक्ट्रेट परिसर में 403 पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। वहीं पुलिस अधिकारी भी सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए दिखे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। 5वां चरण के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। अपनी कानपुर देहात की किस विधानसभा में मतदान होंगे, कितनी पोलिंग पार्टी जा रही है? टोटल हमारे 403 पार्टियां हैं और कल के लिए अभी रवानगी हो रही है भोगनीपुर विधानसभा के लिए। और इसमें P1, P2 और P3 तीनों में है। लगभग हमारे 1600 कार्मिक हैं जिनकी रवानगी होगी। और बूथों पर सारी व्यवस्थाएं भी किया है। AMF की सारे जो व्यवस्थाएं हैं, चाय के लिए टेंट लगी हुई है और पीने के लिए पानी, सारी व्यवस्थाएं हैं। और आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि कल भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी हमारे मतदाता हैं बाहर निकलें और भारी मात्रा में अपना मत अधिकार का प्रयोग करें। हीट वेव का अलर्ट भी जारी है, ऐसे में व्यवस्थाएं किस तरीके की चीजें वहाँ पर पीने के लिए घड़ा की पानी रखवाया है और टेंट लगवाया है। जहाँ पर ज़्यादा तेज धूप है बीच में जहाँ भीड़ रहेगी वहाँ पर टेंट की भी व्यवस्था किया हुआ है। और बाकी पंखे और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे कूलर की भी व्यवस्था है। सर, आज 5वें चरण के मतदान को लेकर के पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, व्यवस्थाएं क्या रहेंगी? सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, आप को विदित है और आप लोगों के सहयोग से जो चौथे चरण के जो हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो इलेक्शंस 13 तारीख को हुए हैं बहुत सकुशल संपन्न हुए। अब फिलहाल एक और कॉन्स्टिट्यूएंसीज का इलेक्शन जो है कल है और आज आप देख रहे हैं कि सारी पार्टी जो है रवानगी हो रहे हैं और यहाँ पर भी सब ठीक है। ट्रैफिक प्लान बन चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन प्लान बन चुके हैं, हर जगह पे ठीक ठाक चल रहा है। उसके अलावा जो आपने कहा कि अगले कल के जो मतदान है उसके संबंध में जो हमारे सिक्योरिटी जो हमने प्लान बनाया वो प्लानिंग पहले से ही तैयार है। उसके अनुरूप जो हमें जितना पुलिस बल मिलनी थी वो सब मिला है, चाहे वो सशस्त्र बल हो, चाहे अन्य जिले के बल हो, चाहे PSC हो, होमगार्ड्स हो, हमें पर्याप्त मात्रा में मिल चुका है। उसको हमने उसी आधार पे मतलब माननीय आयोग का जो मानक है उसके आधार पर भी करा है। उसके अलावा क्षेत्र में जितने भी ऐसे हमारे जो हॉटस्पॉट्स है या कहीं पर कोई इश्यू बनने के बाद वहाँ पर हर जगह पे हमने क्विक रिएक्शन टीम्स भी बना चुके हैं और हम सभी लोग भी भ्रमणशील रहेंगे। मैं रहूँगा, एडिशनल SP रहेंगे, सारे CO भ्रमणशील रहेंगे, हमारे उच्चाधिकारी भी आएंगे। और मैं आशा करता हूँ और मैं ज़रूर विश्वास करता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से कल भी बहुत ही अच्छी तरह सकुशल संपन्न चुनाव हम लोग कराएंगे। सर, अक्सर देखा गया है कि चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैसेज तरीके से गलत कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं जो है शांति व्यवस्था चुनाव हो, संवेदनशील या संवेदनशील जो बूथ है उनके लिए
इस तरीके की व्यवस्था की देखिए, इसकी प्लानिंग जो है हमारी पहले से चल रही है, और जो जो खुराफती तत्व है, शरारती तत्व है, जहाँ जहाँ पहले से आपराधिक इतिहास हो, उन सबको हमने ऑलरेडी अपने निगरानी में रखे हुए हैं, और उनके जो निरोधात्मक कार्रवाई करनी है वो भी हम लोगों ने किया है। उसके अलावा जितने भी जनपद के बॉर्डर्स, नाकाबंदी हो या इंटरनल बैरियर्स हो, वो भी हमने किया, और पर्याप्त मात्रा में चाहे वो लिकर हो या मादक पदार्थ हो और कैश हो, उसकी बरामदगी भी हो गई है। अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर कोई थोड़ा बहुत भी ये सोचे कि भाई इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस में कोई मैनिपुलेशन करे या कोई गलत काम करे, वो किसी में हिम्मत नहीं है। और आपके माध्यम से मैं इतना तो मतलब जरूर कहूँगा कि कोई भी कल ऐसे कुछ भी ना काम करे जिससे मतलब इलेक्शन में कोई बाधा उत्पन्न हो या कोई फेक या फर्जी वोट डालने का कोशिश करे, क्योंकि हमारे टीम्स लगातार भ्रमणशील रहेंगे। कैमरा से भी निगरानी है, उनके ऊपर कोई भी ऐसे मिले उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और आपको एक और भी हम अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से, सारे जनपद वासी कल जो वोट जहाँ वोट होनी है, सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले, और ये जो हमारी दुनिया के ही सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र व्यवस्था का जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मतलब इस पर्व में भाग ले और बढ़ चढ़ कर वोट करें, अपना वोट का सदुपयोग करें।